बेंगलुरु के चर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में पुलिस ने 3,991 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि कन्नड़ एक्टर दर्शन और उनके साथियों ने रेणुकास्वामी के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता की थी। चार्जशीट के पेज 174 और 175 पर लिखा है कि दर्शन ने रेणुकास्वामी के प्राइवेट पार्ट पर बहुत तेज लात मारी थी। इतना ही नहीं, उसके सिर और छाती पर भी जोरदार हमला किया था। चार्जशीट के मुताबिक रेणुकास्वामी के बेंगलुरु के पट्टनगरे के एक शेड में रखा गया था। वारदात के दिन शाम 4:30 बजे पवित्रा गौड़ा, विनय, प्रदोष स्कॉर्पियो कार में वहां पहुंचे थे। इसके बाद एक्टर दर्शन भी वहां पहुंच गए थे। उससे पहले पीड़ित की अन्य आरोपियों ने भी खूब जमकर पिटाई की थी। वहां जाते ही दर्शन ने रेणुकास्वामी का मोबाइल फोन चेक किया और उसमें अश्लील तस्वीरें देखने के बाद उस पर लातों की बरसात कर दी थी। दर्शन की मार की वजह से पीड़ित जमीन पर गिर गया था। इसके बाद एक्टर ने अपना एक पैर उसकी छाती पर रखा और जोर से धक्का दिया। उसके सिर के बाएं हिस्से पर अपने जूते से जोरदार वार किया था। इस हमले से उसके बाएं कान पर गंभीर चोट आई थी। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो दर्शन ने दूसरे आरोपी पवन को रेणुकास्वामी की पैंट उतारने का निर्देश दिया और फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने जूतों से जोरदार हमला किया था। पुलिस पूछताछ में दर्शन ने बताया कि वो पवित्रा गौड़ा के साथ 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में है। वो उसके आर नगर के घर में 1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं। उसे 8 जून को दोपहर 3 बजे अपहरण के बारे में पता चला, जब वो स्टोनी ब्रुक में था। पवन और पवित्रा के घर पर काम करता है। उसने बताया कि रेणुकास्वामी को पट्टनगरे के एक शेड में रखा गया है। वहां उसके पहुंचने से पहले ही उस पर हमला हो चुका था। दर्शन ने आगे बताया कि जब उसने पूछा कि क्या उसने अश्लील संदेश भेजे थे तो उसने स्वीकार किया। इसके बाद उसने उसके सिर, गर्दन, छाती पर जोरदार लात मारी। उस पर हमला करने के लिए एक पेड़ की टहनी और अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कार से पवित्रा गौड़ा को बुलाया और उसे अपनी चप्पलों से रेणुकास्वामी को मारने के लिए कहा। रेणुका को पवित्रा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने का फरमान भी उसने सुनाया था और फिर रेणुका ने ऐसा ही किया था। आपको बताते चले कि हत्या की इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगरे गांव में अंजाम दिया गया था। मौका वारदात से दर्शन के जाते ही रेणुकास्वामी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एक आरोपी पवन ने व्हाट्सएप के जरिए इसकी सूचना एक्टर को दी थी। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी। सभी आरोपी लाश लेकर कामाक्षी पाल्या इलाके में पहुंचे थे और वहां लाश को एक नाले के पास फेंक दिया था। इसके बाद थाने में जाकर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था, जहां 30 लाख रुपए के विवाद की बात कही गई थी। पुलिस को आरोपियों की इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई और इसके बाद आरोपियों ने सारा सच उगल दिया था। उन्होंने बताया था कि रेणुकास्वामी की हत्या करने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी उन्हें दी गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान भी उन्हें किया गया था। उन्होंने इस हत्या के मास्टरमाइंड दर्शन के नाम का भी खुलासा कर दिया था। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि एक्टर दर्शन ने कुछ रोज पहले ही रेणुकास्वामी के कत्ल की सुपारी दी थी और इसके बाद उसके लोगों ने पहले रेणुका को ट्रैक करना शुरू किया। चित्रदुर्ग के रहने वाले रेणुका के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाई और इसके बाद 8 जून को उसे धोखे से अगवा करके मौत के घाट उतार दिया गया था।